धनुराशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपने आप से खेल खेलना आपको अब बंद कर देना चाहिए। खुद से जो खेल खेल रहे थे उसमें आपको नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, उससे अब बंद करें और इस समय आपको चालाक लोगों की चालाकियों को समझने की ज़रूरत है। लोगों के विचारों के जाल से बचना होगा। अब किसी भी जाल में फंसने से आपको बचना होगा। आराम छोड़ना होगा और उड़ान भरनी होगी। दोस्तों, इस समय कामयाबी आपको ढूंढ रही है। पहले तो कामयाबी को आप ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। कामयाबी आपको ढूंढ रही है। बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। कर्मों द्वारा आप अपनी कामयाबी को पा लेंगे। दोस्तों, यह समय ऐसा आ गया है कि आपको खुद को परखने की जरूरत है। लोगों को तो बहुत परख कर देख लिया। लोगों से तो बहुत कुछ सीख लिया उन्हें परख परख के, लेकिन खुद को परखने का समय अब आया है। अब अपने ही दिमाग से लड़ना सीखना होगा। अगर आपने आगे बढ़ना है तो खुद के दिमाग से लड़ें और जहां इसको लेके जाना चाहते हैं वहां ले जाएं। कम मेहनत, ज्यादा सफलता। पहले ज़्यादा मेहनत, कम सफलता मिल रही थी, लेकिन अब कम मेहनत और ज़्यादा सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी आपको खुद को तपाना होगा। अगर सोना बनना चाहते हैं, सोने की तरह चमकना चाहते हैं, तो खुद को तपाना ही होगा। अब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं। जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। ग्रहों की हलचल लाएगी सफलता। दोस्तों, समस्याओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये आप भी जानते हैं। फंसे हुए मसले अब सुलझेंगे। जो आप हार चुके थे जिन मसलों से, अब वो मसले आपके सुलझ सकते हैं। अब सपने होंगे पूरे, जो काफी दिनों से रह रहे थे अधूरे। आपके जीवन में जो उथल पुथल आपको दिखाई देती थी, वो शायद भगवान ने चाहा तो वो उथल पुथल अब बंद हो जाएगी। दोस्तों, समस्याओं से डर कर रुकना नहीं चाहिए आपको। अगर अब आप रुक गए तो सफलता फिर मुश्किल मिलनी है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, बहुत जोश के साथ आगे बढ़ें। आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। आपकी आदतों के कंधे पर भविष्य टिका होता है आपका। इस समय आपको अपनी आदतों को भविष्य धरोहर मानकर चलना चाहिए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार ना करो दोस्तों, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अगर बनाना चाहते हैं तो हर समय को खास बना सकते हैं आप। एक सफल इंसान कभी भी फालतू की बातों पर, फालतू के लोगों पर, फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देता। वो तो सिर्फ एक हाथी की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और अपना लक्ष्य पाकर दुनिया को जवाब देता है, ना कि हर किसी से बेवजह उलझना। आपको भी इस समय बेवजह किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। समय को सार्थक करने के लिए आपको
किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं है। जीवन में आप इतनी मेहनत करें कि लोग आपको देखकर उनमें जो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाए। आपको देखकर लोगों में अपना आत्मविश्वास वापस आना चाहिए, ना कि आपका आत्मविश्वास कम हो। कुछ ऐसा करके दिखाएं। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ से खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। कभी कभी जिंदगी में हम गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम गलतियां कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। मैं और कभी गलती ना 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 ना। तो सोचता है इंसान ऐसे ही है कि मैं गलती नहीं कर सकता, लेकिन गलतियां हो रही होती हैं और गलतियां नुकसान भी दे रही होती हैं, पर अपनी गलतियां पता भी नहीं चलती। यह गलतियां कभी भी आपको सफल नहीं होने देती। आप अपने पर विश्वास बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुद पर ही विश्वास करके नहीं चलते तो दुनिया आप पर विश्वास क्यों करेगी। ये सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, इसे कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अगर मैं खुद ही अपने पर विश्वास नहीं करता तो सामने वाला मेरे पर विश्वास क्यों करे, किस कारण करे। दोस्तों, सबसे पहले अपने पर डाउट करना बंद करो। सबसे पहले आप खुद पर इतना विश्वास रखो, जो आपके खुद के लिए सोचा है उसे आपको किसी भी हालात में पूरा करना चाहिए। आप हमेशा अपने टारगेट से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय आपको अपने टारगेट से दूरियां नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, शनि बकरी हो चुके हैं, आपको भी पता है। अगर आप जरूरी समझें तो, क्योंकि शनि की ढैया आप पर चल रही है, धनु राशि वालों पर रोज बताता हूँ, राशि में एक दो बार आपको शनि की ढैया की याद दिलाना मेरा फर्ज बनता है कि आपको पता चले कि शनि की ढैया चल रही है और उसमें आपने नियम और अनुशासन से रहना, सात्विक रहना। इसमें दोस्तों ये जो शनि बकरी चल रहे हैं, आप शनि गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। एक असित का पेड़ होता है, असित का पेड़ होता है और उसको नीली का पेड़ भी कहते हैं, नीली गुलमोहर भी कहते हैं। इसकी जड़ को लेकर एक असित और एक गुलमोहर, इन दोनों की जड़ को काले कपड़े में बांधकर घर में रख लें। ये उपाय है शनि का। असित के पेड़ की जड़ और गुलमोहर के पेड़ की जड़ काले कपड़े में बांधकर घर में रखें तो शनि बकरी का प्रभाव आपको अधिक नहीं मिलेगा। इस समय आपका मन करेगा कि अचानक मन में आएगा कि कोई नया काम शुरू करें या पुराने काम में पैसा डाल दें, लेकिन आपने सोच समझकर ही कोई भी निवेश करना है। दोस्तों, इस समय अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन व्यापार में नुकसान ना होने पाए, आपने इसके लिए ज्यादा सावधान रहना है। जो आपका मन बेवजह का भय आपके मन में बना रहता है, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। आप अपने को इस समय ज्यादा पाठ पूजा में लगाएं, ध्यान में लगाएं, तो शनि का शिकंजा कम होता हुआ नजर आएगा, राहत मिलेगी।
दोस्तों, जहाँ शनिदेव न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा का ग्रह हैं, शनिदेव अपने आप में एक अनोखे ग्रह हैं। यह पाप, रोग, दुख, चोरी और मृत्यु का कारण मानते हैं। वही दूसरी ओर इन्हें संन्यास, वैराग्य, सेवा और मुक्ति का ग्रह भी माना जाता है। तो दोस्तों, शनि बकरी भी हैं और आप परदैया भी है। तो इसको देखते हुए आपको अपने आप को, खुद को नियम और अनुशासन में रखना। बाकी भगवान करेगा सब कुछ अच्छा ही होगा। धनु राशि वालों के साथ अच्छा ही होना। बस आप तो भगवान की शरण में अपने आप को लेकर जाओ, क्योंकि भगवान की शरण ही आपको इन संकटों से बाहर लाएगी। जो संकट पिछले कई सालों से आपकी राशि पर चल रहे हैं। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। कुछ नास्तिक लोग भी होते हैं, हर राशि में होते हैं और हर समाज में होते हैं। एक व्यक्ति आया व्यास जी के पास कि मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दो। जब आप ईश्वर के बारे में इतनी सारी जानकारियां रखते हैं, तो ईश्वर के दर्शन करवाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दोगे, तो मैं आपका शिष्य बनकर यहीं पर आश्रम में ही रह जाऊंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा आपकी सेवा करूंगा। व्यास जी ने कहा कि बच्चा, हर चीज दिखाने वाली नहीं होती। शास्त्र के कहे अनुसार हम मानते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है हम उसी पद चिन्हों पर चलते हैं। उसी मार्ग पर चलकर हमें भगवान की अनुभूति हुई है। अगर तुम भी चलोगे तो तुम्हें भी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों की मानना, शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति बोला, नहीं, सब ढोंग है, आप पखंड करते हैं, सब बकवास है, बेवकूफ बनाते हो भोले वाले लोगों को। अब व्यास जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन वहीं उनका एक महात्मा बैठा था जो तबला बजाता था व्यास जी के वहां। तो उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया कि जाओ भाई, अपने काम से काम रखो, पहले शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद भगवान की बात करना, शास्त्रों का अध्ययन करो, फिर सब कुछ नजर आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, फिर तुम लोगों को भी बताना। वो व्यक्ति बोला, तुम्हें आया क्या? महात्मा जी के साथ रहते हो 24 घंटे, क्या तुम्हें आया क्या? वो तबला वादक बोलते, हाँ मुझे तो आया। तो फिर बोला, पखंड है, बकवास है, ढोंग है, पागल बनाते हो भोले वाले लोगों को। महात्मा जी को आ गया गुस्सा। वो तो तबले को थापते हैं, एक दिया गाल पर, चिल्लाया, ये क्या? महात्मा जी मुस्कुराए, कहता, आप हंस रहे हैं, थप्पड़ से कितना दर्द हो रहा है, ये देखो। अरे ये तो गाल है, दर्द कहाँ है? उस महात्मा जी ने कहा, दर्द कहाँ? ये तो गाल है, दर्द तो नजर नहीं आ रहा। जी यही तो दर्द हो रहा है जहाँ आपने थप्पड़ मारा। महात्मा जी कहते हैं, जैसे हमें आपका दर्द नजर नहीं आ रहा, उसी तरह आपको हमारा परमात्मा नजर नहीं आया। तुम हमारी बात मान लो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे थप्पड़ से तुम्हें दर्द हुआ होगा। आप मान लो कि हमारे शास्त्रों के ज्ञान से हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए होंगे।
तो दोस्तों ये प्रसंग इसलिए सुनाया है कि आप भी धनराशि वाले बहुत जल्दी बहसबाजी में पड़ जाते हैं, तर्क वितर्क में अपने आप को उलझा लेते हैं, पर आपने अपने आप को तर्क वितर्क से दूर रखना है। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखें। और इस समय तो बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मुझे कामयाब होना। दोस्तों, कैसी विडंबना रही होगी महाभारत के युद्ध के मैदान में। ये उन लोगों के लिए हैं जो इस समय रोज ही मैसेज ऐसे ऐसे नेगेटिव मैसेज देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, सब बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही आप राशि में बोल देते हो होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बस रटा रटाया वही डायलॉग, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनके लिए दोबारा से पहले भी मैंने इस प्रसंग सुना चुका हूँ, दोबारा से इस प्रसंग को सुनाऊंगा। जरूरी भी है कि विष्णु का ये चल रहे हैं पितृपक्ष, विष्णु जी के मंत्रों का ही जाप ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादा हमें शिक्षा भगवान श्री कृष्ण से ही मिली है कि कैसे हमने संघर्ष के दिनों से अपने आप को बाहर लाना है और संघर्ष में क्या करना है। वो रोज ही महाभारत है हमारे लिए, तो रोज ही हर इंसान के लिए जब उठता है तो महाभारत जैसा ही सिस्टम होता है। कैसी विडंबना रही होगी महाभारत के युद्ध में मैदान में, जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं मुझे सब छोड़ के जाने दो केशव, मुझे यह सब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये बाण नहीं चलेंगे। और किन पर मैं ये बाण चलाऊंगा जिनसे मुझे जीवन में सब कुछ मिला, शिक्षा मिली, जिनकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा, जिनके कारण धनुष उठाकर बाण चलाने योग्य बना हूं, कैसे मैं उन पर मैं अपने बाण चला पाऊंगा। केशव आप ही बताओ, केशव आप ही बताओ। मेरे बस का नहीं है ये सब करना, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा केशव। मेरा हृदय भीतर से छलनी हुआ जा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी टांगें कांप रही हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। इस धनुष को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, कांप रहा हूं मैं इस धनुष को उठाने में। मेरा रोम रोम चीख रहा है, भीतर से मुझे पाप का बोध हो रहा है। हे माधव, मुझे यहाँ से सब छोड़कर जाने की इजाजत दो। मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं भीख मांगकर खा लूंगा, पर मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। दोस्तों, जिसे संन्यास लेना था उससे श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो और यही तुम्हारा धर्म है। तुम युद्ध स्थल में आने से पहले तक ही तुम्हारे अपने थे, अब वो तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए तुम्हें ललकार रहे हैं। वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, वो सभी अपने स्वार्थ के लिए ही इस युद्ध स्थल पर आए हैं। परंतु अर्जुन, तुम अपने लिए नहीं आए बल्कि धर्म के लिए आए हो, समाज के लिए आए हो, युद्ध करने आए हो, इसलिए तुम धर्म के लिए युद्ध करो। सवाल यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता के सार का वर्णन क्या है, लेकिन अर्जुन की मनोदशा और उसकी मानसिक स्थिति, उसके मन की विडंबना सिर्फ आपको बता रहा हूं। अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी जिसका हृदय भीतर से भरा हुआ था, जिसने वहां सब कुछ व्यर्थ जाना और सब छोड़कर जो संन्यास लेना चाहता था, परंतु उसके गुरु उस स्थिति में उसके संन्यास लेने की बजाय युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। बात ये आती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, बड़ा परिपक्व होने के बावजूद भी, कई बार मनोस्थिति ऐसी होती है कि हमें हमारे अपने सवालों के उत्तर खुद ही नहीं जान पाते। कई बार हमें सही से मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो हमें सही मार्गदर्शक करवाए और अपने लक्ष्य से ना भटकने। हो सकता है आप मेरे द्वारा बताए गए राशि को अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस हो लें और फिर पूरी राशि को ध्यान से सुने और समझे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्यों मैं रोज रोज आपको बता रहा हूँ कि भगवान की शरणागत हो जाओ। अर्जुन बनकर, अर्जुन ने तो बहुत
ज़्यादा सवाल जवाब किए थे, लेकिन आपको कोई सवाल नहीं करना। भगवान जो भी सवाल जवाब करते हैं वह अपने आप से करने हैं, उत्तर आपको मिलेगा। दोस्तों, इसलिए बार बार ये प्रसंग आपको सुना रहा हूं कि हारे हुए दोस्त हैं धनुराशि के। कुछ लोग इतना हार चुके हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भागना नहीं है, अब आपको जागना है, अब आपको रुकना है, अब आपको सोचना है, समझना है, फिर उस पे अमल करना है। पितृपक्ष का आज आखिरी दिन, कल अमावस, पुण्य जिसको बोलते हैं, अमावस पे जिनको अपने पितरों का तिथि मालूम नहीं होती या अपने अमावस पे जितने भी पितर हैं उन सब के लिए तर्पण की एक विकल्प रखा हुआ है कि जो नहीं कर पाए अपने पितरों का तर्पण, वो अमावस वाले दिन सभी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो वो अमावस कल है, रविवार भी है, अमावस भी है, छुट्टी भी है। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि अगर आपने पितरों का तर्पण नहीं किया तो कल अमावस पर कर लें। बहुत सरल विधि है, बहुत बड़ा चढ़ाकर मैं आपको नहीं बताता। मैंने पूरे पितरों के बारे में आपको कई बार राशि में बता चुका हूँ। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग नए जुड़े होंगे, या 10, 20, 50, 100 लोग अभी आज ही पहली बार मेरी राशि पर आए होंगे, धनुराशि पर, तो उनको थोड़ा सा कल के बारे में ज्ञान देना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। वैसे तो धनुराशि वालों को ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो भंडार है इनके पास। ये ज्ञान के तो भंडारे लगाते हैं, भंडारे, बहुत ज्ञान है इनके पास, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी खुद ही बहुत ज्ञानी है, बृहस्पति देव। लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है। दोस्तों, मैं आप बहुत सी सरल विधि से तर्पण आप कर सकते हो। श्राद्ध पक्ष में आपको तर्पण कैसे करना चाहिए, आने वाले जो अमावस है, ये जो कल अमावस आ रही है, आपको इसी विधि अनुसार तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के साथ साथ आप हर महीने की जो भी अमावस आती है, जरूरी नहीं कि ये अमावस, जो भी अमावस आती है उसमें अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। तब भी आप इसी तरह ही तर्पण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि तर्पण तभी करें जब आपको कोई ज्योतिषी बताए कि आपको पितृदोष है आपकी पत्री में, तभी तर्पण नहीं। तर्पण तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है उनके लिए तर्पण रामबाण है, बहुत उपयोगी है। इसको लगातार करते रहने से आपका पितृदोष का प्रभाव एकदम से खत्म हो सकता है। पितृदोष से आपको काफी राहत मिल सकती है, आप महसूस करेंगे। आप एक सवाल आता है कि तर्पण कौन कौन कर सकता है? तो तर्पण माताएं, बहनें, कुंवारी कन्याएं, बूढ़े बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं महिलाएं तर्पण नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हमारे पास बात है, प्रूफ है। हम इसका भी प्रूफ भी दे सकते हैं, क्योंकि जब वनवास पर गए श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी, तो दशरथ जी का देहांत हो गया था। तो अब उसी समय पितृपक्ष आया, तो तर्पण करना था, तो लक्ष्मण जी और राम जी सामान लेने के लिए गए होंगे, कि वो तो जंगल था, जंगल में सामान तो चाहिए, जो जो तर्पण के लिए हो, फूल चाहिए, जल चाहिए, कुशा चाहिए। तो वो राम जी और लक्ष्मण जी लेने गए। तो जो कुतुब काल में आपको बताता हूँ, अभी आगे भी बताऊंगा, पहले भी बताया था, इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही बढ़िया समय है कुतुब काल का तर्पण के लिए। तो कुतुब काल बीतता जा रहा है, माता सीता देख रही हैं कि ना राम जी लक्ष्मण जी सामान लेके नहीं आए। तो उस समय पर सीता माता ने खुद ही तर्पण कर दिया था पितरों का। तो जब राम जी वापस आए तो फिर उन्होंने पूछा, तो मैं तर्पण तो कर दिया, क्योंकि कुतुब काल निकलने वाला था, तो मैं इंतजार कर रही थी, आप नहीं आए, तो तर्पण तो मैंने कर दिया। तो जटायु जी ने उस समय
ये साक्षात देखा था, फिर उन्होंने बताया हाँ तर्पण हो चुका। दोस्तों छोटा सा प्रसंग है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आपने 1 सेकंड की कहानी आपको सुना दी है कि इसलिए स्त्रियां भी कर सकती हैं, क्योंकि सीता माता ने किया है तो उन्होंने वहां से लाइन क्लियर कर दी कि स्त्रियां भी अपने पितरों का तर्पण कर सकती हैं। अगर कोई आपसे बात करें तो उसको ये छोटा सा प्रसंग जरूर सुना देना, क्योंकि वहम में लोग ज़्यादा डालते हैं। जहाँ भाई बंधु भी तर्पण कर सकते हैं, छोटे बच्चे तक से आप तर्पण करवा सकते हैं, ताकि उनमें अभी से उनके अंदर संस्कार आ जाएं अपने पितरों के तर्पण का, और उन्हें समझ आए कि हमें अपने पितरों के लिए तर्पण क्यों करना चाहिए। शास्त्र में उल्लेखनीय है कि तर्पण करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अब के भी और पहले जन्मों के भी। और जो लोग तर्पण नहीं करते तो वो उनसे ब्रह्मा आदि देव पितर उसको मानव को काफी कष्ट प्रदान करते हैं। वह हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है, कमजोर रहता है, वह सारी उम्र किसी न किसी दुख चिंता पीड़ा बीमारी से अपने आप को घिरा हुआ पाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आप तर्पण करते समय एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखना कि तर्पण करते समय आप अपने हाथों में, मैंने पहले भी बताया था आज फिर बता रहा हूं, अपने हाथों में सोने की या चांदी की अंगूठी जरूर पहन लेना अगर हो तो। इससे आपके पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आप द्वारा किए गए तर्पण का लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी स्नान करके कर सकते हैं, लेकिन तर्पण करने का सबसे उत्तम समय कुतुब काल होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 11:30 से 12:30 तक दोपहर में कुतुब काल माना जाता है। वह इस बीच में अंदाजे से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने काफ़ी जगह के कुतुब काल आपको पहले भी बताए थे। अगर आप जानना चाहते हो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो आपको मैं किस शहर में कुतुब काल कितने बजे से कितने बजे तक होता मैं आपको बता सकता हूँ। कि बार बार एक ही चीज़ को अगर आशी में रिपीट करूँगा तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे मैसेज उनके पढ़ने को मिलते हैं कि बहुत सा ज्ञान सीखने को मिल जाता है। इसलिए आप फ़ोन पे मुझसे पता कर लेना। मेरा नंबर है 9315336907 9315336907 ये मेरा नंबर है। आप इसमें अपने शहर का कुतुब काल पता कर सकते हैं, और कुछ भी आपने कुछ जानकारी पानी हो, जितनी मेरी में समझ होगी बुद्धि होगी मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो आप कोशिश करना कि तर्पण काल कुतुब काल में ही करना। एक तर्पण जल वाला बहुत आसान सा उपाय तो सभी को करना ही चाहिए, चाहे वो युवा हो या युवती हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। आप उन सभी से निवेदन है कि आप अभी से अपने बच्चों से भी ये तर्पण विधि जरूर करवाएं, ताकि उनके अंदर अभी से संस्कार पड़ें। घर में सभी सदस्यों को चाहिए कि पितृपक्ष में अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस पितृपक्ष में रोज 1 लोटे में जल लेना कोशिश करना, लोटा तांबे का हो। अब तो निकल चुके, अब तो समय निकल चुके, अब तो अब अमावस आ गई। तो आप क्या करना, कल अमावस वाले दिन चांदी का हो या कांसे का हो, लोहे का लोटा बिल्कुल नहीं लेना। जो पितृपक्ष में कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें लोहे का कहीं भी कोई चीज ना हो। 1 लोटे में जल लेना, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, उसके अंदर थोड़ी सी कुशा डाल लेना, तुलसी के पत्ते डाल लेना, सफ़ेद फूल डाल लेना, सफ़ेद चंदन पाउडर डाल लेना, काले तिल डाल लेना। उसको अपने पास रख कर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ करने के बाद जल दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके अर्पित कर देना। इस सूरज को नहीं जल चढ़ा रहे आप, ये अपने दिमाग में रखना, ये अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं। तो पितरों की दिशा होती है दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में अगर आप जल चढ़ाओगे तो वो पितरों की दिशा है। तो उसमें ये चीज़ें आपने जरूर डालनी है जो मैंने आपको बताई हैं। पितरों के निर्मित जल देते समय आपको जिन पितरों को यह जल पहुंचाना चाहिए उनके आप नाम ले लेना, अथवा आप जो
ये भी कह सकते हैं कि जिनको भी इस जल की ज़रूरत हो, वे मेरे इस जल के द्वारा तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई बार कि आप जल अर्पित वो भी कर सकते हैं, जिनके पूर्वज उनको जल नहीं देते। कई इंसान ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने दक्षिण दिशा में अर्पित करना है, तो उस समय अगर कोई ऐसी आत्मा जिसको प्यास लगी हो, वो भी उस जल से तृप्ति प्राप्त कर सकती है। तो आपने ऐसा बोलना है कि जिसको भी इस जल की ज़रूरत है, वो इस जल को ग्रहण कर सकता है। उन सभी के लिए मैं अर्पित करता हूँ। दोस्तों, जिनको जल्दी-जल्दी अपने काम पर निकलना हो, वो सुबह सूर्य सूरज उदय होने के बाद कभी भी जल दे सकते हैं, लेकिन देना उन्होंने दक्षिण की तरफ ही, दक्षिण की तरफ मुँह करके ही उन्होंने जल देना। और जिनके पास समय हो तो वो कुतुब काल में ही जल दें। कुतुब काल का समय ऊपर बता ही चुका हूँ आपको, और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहते हो तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना। इतना आसान तरीका आपको बता दिया अपने पितरों को खुश करने का। आप कहीं भी चाहे अपने देश में हो या विदेश में, आप इस आसान विधि अनुसार अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और अपने पितृ दोष भी समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो मैं दोष मानता नहीं, मैं तो नाराज़ कहता हूँ, पर ये भाषा है, ये जो बना रखी है कि तेरी पत्री में पितृदोष है, तेरी पत्री में कालसर्प दोष है, तेरी पत्री में ये दोष है, तेरा वो नीच का, तेरा वो नीच का ग्रह। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कोई दोष नहीं होता। हमारे पूर्वज कोई दोष नहीं करते, नाराज़ हो सकते हैं, कोई दोष नहीं है उनका। बस आपको ये जो अमावस्या है, इसमें ये प्रक्रिया करने की ज़रूरत है अपने पितरों के लिए। सभी को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, हर साल पितृपक्ष में और हर अमावस्या पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक मंत्र जो आप पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आसान भी है और इस मंत्र का लाभ भी अधिक है। यह मंत्र कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, ऑफिस में बैठे-बैठे कर सकता है, गाड़ी चलाते-चलाते कर सकता है, चलते कर सकता है, बैठते कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह पितृ आत्मा की शांति के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। ज़्यादा नहीं तो आप एक माला तो ज़रूर इसका जप कर सकते हैं। पितृ गायत्री भी कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण ज़रूर करना चाहिए। तर्पण करने से आपके काफ़ी ग्रह भी जो आपसे रुष्ट होते हैं, वो भी मान जाते हैं। दोस्तों, अगर भगवान का सहारा है, तो आप हारते भी जीत सकते हैं। हारते-हारते भी जीत हो जाती है। कोई भी घटना अगर आपके जीवन में सुनानी हो, आपका मनोबल बढ़ाना हो, तो महाभारत से ही वो घटना ले सकते हैं, और कहीं घटना घटी नहीं है। क्योंकि संघर्ष का जो समय पांडवों ने बिताया है, तो उस संघर्ष में उनके साथ क्या-क्या बीती, और उसी तरह आपके संघर्ष में आपके साथ क्या-क्या बीत रही है, आप जानते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई प्रसंग सुनाएँगे या आपको उदाहरण देंगे, तो महाभारत का ही देना होगा। तो अगर भगवान का सहारा है, तो आप हारते-हारते भी जीत सकते हैं, हारते-हारते जीत हो जाती है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने क्या प्रण लिया था? एक दिन अर्जुन ने प्रण ले लिया था कि मैं प्रण करता हूँ कि सूरज अस्त होते-होते जयद्रथ का गला काट दूँगा। अगर नहीं तो मैं चिता में भस्म हो जाऊँगा। ये अर्जुन ने ले लिया था प्रण। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इतनी भारी व्यवस्था थी, दिव्य अस्त्र शस्त्रों की, वहां तक नहीं पहुंच सके जयद्रथ। सूर्य अस्त होने को था। ये तो आपने कहानी सुनी होगी। सूर्यास्त के बाद क्या युद्ध होता,
युद्ध होता रहा। उसको पता ही नहीं था कि कहाँ छुपा हुआ है। अर्जुन परेशान, क्योंकि अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ मारूं। जयद्रथ तो आ ही नहीं रहा सामने, अर्जुन को तो घेरा हुआ है। अर्जुन परेशान। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बेवकूफ़ी करते हैं मेरे भक्त, भी बिना सोचे समझे प्रण ले लेते हैं। चिता में बैठ जाऊंगा। अब भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगाई कि बनाओ, बचाओ इस पगले को। सूरज को सुदर्शन चक्र ने ढक लिया। अब सभी को लगा, अब ये हुआ कि भाई सूर्यास्त हो गया। ढोल नगाड़े भंगड़े होने लगे कौरवों की तरफ से, क्योंकि अर्जुन ने प्रण लिया था। अर्जुन का प्रण तो अड़िग था, वो तो जो बोल देता था प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुपति प्रीत सदा चली आई, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनको सबको पता था अर्जुन ने प्रण ले लिया तो अर्जुन करेगा अपने आप को अग्नि के हवाले। विरोधी खेमे की तरफ से डोल नगाड़े भंगड़े कि चलो रास्ते का कांटा खत्म हुआ, अब अर्जुन चिता में बैठ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब अर्जुन ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा, मैं जलूंगा। एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ मातम और चिता की तैयारी होने लगी। पर जिधर चिता की तैयारी हो रही थी, मातम था, उधर भगवान खड़े थे। और जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे वहां भगवान का कृपा नहीं थी। भगवान कुछ नहीं बोले। चिता की रचना हुई। जब चिता की रचना हुई कि अब तो मरने ही जा रहा है अर्जुन, चलो मजा लेकर आते हैं, देखने चलते हैं। आ गया सामने निकलकर जयद्रथ। सभी आ गए तो वो भी आ गया। सामने भगवान ने अर्जुन से कहा, सुदर्शन चक्र को इशारा किया। सुदर्शन चक्र हटा सूरज भगवान के सामने से तो सूरज महाराज फिर निकल आए, प्रकाश हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अभी तो सूरज है, जयद्रथ भी आ गया है सामने, बस बात बन गई है। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत पक्की है। आप अपना विश्वास पक्का करके चलें दोस्तों। इतनी जल्दी अपना हौसला ना डिगाएं। बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सहारे ले लेकर आप देख चुके हो। अब आप भगवान का सहारा लेकर भी एक बार देख लो, क्योंकि अर्जुन सब कुछ हार चुका था, मरने को तैयार था। जैसे कई धनुराशि वाले कह रहे हैं कि हम आत्महत्या से अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, इसके अलावा तो हमें कुछ सूझता ही नहीं है, मैं तो जान ही दे दूंगा, मैं तो बस थोड़े दिन के बाद जान दे दूंगा। दोस्तों, अर्जुन भी यही करने जा रहा था, जान ही देने जा रहा था। लेकिन भगवान ने उसके सामने उसका लक्ष्य प्रकट करवा दिया कि ये देखते लक्ष्य जयद्रथ, मार इसको, खत्म कर। उसी तरह भगवान हमारे साथ भी करेगा। थोड़ा सा हौसला रखो, धैर्य रखो। सब कुछ उसी का किया धरा है, भगवान का ही। भगवान ने कष्ट दिए हैं तो उससे पार भी भगवान ही लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये राशि थी आपकी। काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने दोबारा से दोहराई हैं। एक तो पितृपक्ष के बारे में मैंने बता दिया, एक अमावस के बारे में बता दिया कि आपको कल अमावस है 21। और देखो कितनी बड़ी बात है कि रविवार को आई है, ताकि आप आराम से छुट्टी वाले दिन रिलैक्स होकर अपने पितरों के लिए कुछ करें, तर्पण करें। उसके बाद
भंडारा करें। भंडारा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा बना के ना, 10, 20, 50 रोटी बनाएँ घर में। 285 करोड़ लोग इस समय फ्री में राशन ले रहे हैं। 85 करोड़ लोग हमारे देश में फ्री में राशन ले रहे हैं। तो 1 किलो 2 किलो आटा तो हर आदमी गूँध कर 1 किलो आटे में 20-25 रोटी बन जाती है। तो 50 रोटी बनाकर गौशाला ले जाए और वहाँ जाके भंडारा लगा दें। अगर आपने 50 रोटी बना ली तो 25 गाय का भंडारा हो गया। नहीं तो थोड़ा-सा आटा लेके भून लें, उसमें थोड़ी-सी चीनी मिला दें और चींटियों को खिला दें, भंडारा हो गया। नहीं तो थोड़े से पकोड़े तल लें घर में और कौवों को खिला दें, ये भी भंडारा हो गया। भंडारा करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास लाखों रुपए चाहिए, ना। आपका मन बस चाहिए कि मैं कुछ करूँ आज। आज अमावस्या है, मैं अपने पितरों के लिए कुछ करूँ। 2 दर्जन केले ले लिए, गरीब बच्चों को बाँट दिए, बिस्कुट के पैकेट ले लिए, बच्चों को बाँट दिए, गरीब बच्चों को बाँट दिए, ऐसा है लोगों को दे दिया। अपने पुराने जूते, अपने पुराने कपड़े किसी को दे दिए कि चल ये मैं पहनता तो हूँ नहीं, ऐसे रखे हुए हैं, इसकी बाल्टी लूँगा या कल को कुछ और लूँगा चीज़, ये किसी गरीब के काम आ जाएँगे। तो ये भंडारे ही होते हैं। आपकी सोच होनी चाहिए थोड़ा-सा देने की, कि त्याग करने की, कि मैं कुछ दान देना चाहता हूँ। कि जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा, ये वापस आएगा। उतनी ही स्पीड से भगवान आपको वापस करेगा। जब आप भगवान के बच्चों के लिए सोचेंगे, तो भगवान आपके लिए ज़रूर सोचेगा, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं। तो भंडारा ज़रूरी नहीं है आपने बोर्ड से हलवाई बैठाना है और वहाँ पर सब्ज़ी बनानी है पूरी, ना। जितनी आपकी क्षमता है उतना बनाएँ, भाव से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, घर की गृहिणी रसोई साफ़ करके फर्स्ट क्लास भगवान का नाम लेकर बनाएँ। खाने वाले की आत्मा भी तृप्त हो जाए और आपको भी आशीर्वाद मिले भगवान का। तो दोस्तों, अब कल तो अमावस हो जाएगी, 22 तारीख से नवरात्रे शुरू। अच्छे दिन जो कहते हैं माँ दुर्गा, भवानी, शक्ति की पूजा भगवान राम ने भी की थी, 9 दिन की थी, तभी 10वें दिन रावण को मारा था। आप भी इन 2 दिनों में कोशिश करें, शक्ति की पूजा करें, ताकि आप में भी शक्ति आए, आप में भी उल्लास आए, उमंग आए, उत्साह आए, आत्मविश्वास बढ़े, आत्मबल बने। ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, इस बार सबसे बड़ी बात है कि 10 नवरात्रे हैं। बहुत सालों के बाद नवरात्रे बढ़त पर हैं, नहीं तो हमेशा एक नवरात्रा कम हो जाता था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय अब जो आ रहा है, अक्टूबर का महीना भी अच्छा ही है, क्योंकि इसमें दशहरा भी होगा और इसी में दीपावली भी होगी। और बस अब समय अच्छा ही समझ के चलो। समय तो हमेशा ही अच्छा होता है, पर कैलेंडर के हिसाब से ये समय अच्छा चल रहा है। आपके लिए तो अच्छा आपने बनाना है, क्योंकि समय अच्छा आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है अपने हिसाब से, मेहनत करके और एक जुनून पैदा करके आपने चलना है अब आने वाले समय में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया था, तो कल अमावस का दिन है, वो कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। सुबह उठें, पहले सूरज को जल दें, सूरज जल देने के बाद अपने पितरों को दे दें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।